मिथ्या आरोप है, किसी को मारा पीटा नहीं गया। मेरे साथ वहाँ सैकड़ों आदमी थे, आप औरों से भी पूछ सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल झूठा आरोप है। तो विलन है, विलन की सोच रखेंगे और हीरो की सोच रखेंगे। नहीं है, उनकी विधायकी जाने वाली है। उनके खिलाफ हमने प्रधानमंत्री जी को लिख करके शिकायत की और किया। ऐसा दिखाई दिया कि वो इतना एक्साइटेड था, कहीं बाहर से बार बार फोन कर रहा था कि आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ, जानबूझ कर उन्होंने प्रोग्राम को इसे फैल कर इनकी बेइज्जती करने का प्रयास किया, बल्कि कहीं एक बार बार फोन कर रहा था, बुला रहा था कि जल्दी आ जाओ, आज घेर लो विधायक जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताया अभी हम रुड़की में स्थित कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आवास पर हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि आज खानपुर विधानसभा में समाज कल्याण विभाग द्वारा जो विकलांग लोग हैं उनको उपकरण दिए जाने का कार्यक्रम किया गया था। खानपुर के पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, वो भी पहुंचे थे। वहां पर उनके समर्थकों ने खानपुर के पूर्व विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस बारे में क्या कहना है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का, आइए जानते हैं। उनके समर्थक भी बताएंगे और चैंपियन साहब भी बताएंगे क्या कहना है। जी विधायक जी, क्या प्रकरण है पूरा? जिस तरह से बताया जा रहा है कि उमेश कुमार जो विधायक हैं कानपुर के, उनके समर्थक के साथ तो आपने मारपीट करी है, क्या है पूरा? देखिए, बिल्कुल मिथ्या आरोप है। वो बौखला गए हैं और खींच करके ऐसी बात कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण एलिम्को कंपनी के साथ एक ऐसा कैंप लगवाया दिव्यांगजनों के लिए, जिसमें कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं लोगों के, जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनके अंग बनते हैं। और बेचारे जो 80% से 100% तक विकलांग हो चुके हैं, उनको बैटरी ऑपरेटेड ट्राइसिकल रिक्शा मिलती हैं, व्हील चेयर्स मिलती हैं, ये सब का था। तो हम उसमें आज गए, हमारे पास न्योता आया ब्लॉक से, और हमारी पार्टी लाइन्स में भी है कि जो चुनाव लड़े हैं विधायक का, चाहे जीते या हारे, उनको हम विधायक ही मान रहे हैं, और जितने राज्य सरकार के कार्य हैं उनमें उनको जा करके हाथ बटाना होगा। इसी नियत से हम गए और हमने वहाँ लोगों का सबका परीक्षण कराना शुरू कर दिया 11 बजे से पहले से। लगभग 1.5 पौने 2 घंटा हुआ होगा कि कुछ मुझे आवाज़ सुनाई दी, तो मैं गया, तो उनके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। मैंने कहा, भाई ये शोभा नहीं देता है, आप लोग दिव्यांगजनों के कैंप में आए हैं, यहाँ राजनीति क्यों कर रहे हैं आप हटिए, अलग जाइए। दोनों को प्यार से समझाया, अपनों को भी समझाया, उनको भी समझाया और मामला शांत कराया। फिर पता लगा कि वो लोग कहीं तहरीर दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनको मारा, उनको पीटा। बिल्कुल मिथ्या आरोप है, किसी को मारा पीटा नहीं गया। मेरे साथ वहाँ सैकड़ों आदमी थे, आप औरों से भी पूछ सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल झूठा आरोप है कि जहाँ सरकार का कैंप लग रहा है या कोई जनहित कार्य हो रहा है, आपको वहाँ जाना है तो हम तो जाएंगे, हम तो कार्यकर्ता हैं। वो कौन होते हैं कहने वाले कि आपको नहीं आना या नहीं आना चाहिए? इसी से सिद्ध होता है कि ये लोग कितने बौखला गए हैं, क्योंकि उमेश कुमार के खिलाफ हाईकोर्ट में रेड डल रही हैं, उनकी विधायकी जाने वाली है। उनके खिलाफ हमने प्रधानमंत्री जी को लिख करके शिकायत की, और जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से उच्च स्तरीय जांच आ चुकी है। इसलिए, और उनकी सुरक्षा के विरोध में भी पता लगा है मुझे कि हाईकोर्ट में किसी ने रेड डाला है। इन सब चीज़ों से बौखला करके ये ऐसी अमर्यादित कृत्य कर रहे हैं। आज का कार्य भी तो एक्टिविटी है, जिसको क्या दिखा दिया। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन जो विलन है, विलन की सोच रखेंगे और हीरो की सोच रखेंगे। विलन को इनके द्वारा कृत्रिम अंग सप्लाई किए जाते हैं। हम राज्य सरकार के द्वारा एवं केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अपने एप्लीकेशन भेजते हैं। इस बार मेरे द्वारा 98 व्हील चेयर्स के लिए कहा गया था, 98। मैं आपको बता दूं, अब से 5 साल पहले जब श्री कृष्णपाल गुर्जर जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के मंत्री थे, उनसे कह करके मैंने अपने लंढौरा के निवास रंग महल में ये कैंप लगवाया था, और बहुत से लोगों को कृत्रिम अंग और ट्राइसिकल बैटरी ऑपरेटेड मैंने दिलवाई थी। तो ये डिमांड जो है ये हमारी तरफ से भेजी गई थी, और इसमें जो जिला प्रशासन का समाज कल्याण विभाग है, उसका मेन इसमें पाइवटल रोल होता है। ये लोग खानपुर में प्रोग्राम था, वहाँ दिव्यांगजनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये कैंप लगाया गया था, जिसमें हमारे माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, रानी देवयानी जी और सभी जो हमारे क्षेत्र के भी और जो विधानसभा क्षेत्र से दिगर हैं, वो भी लोग वहाँ आए हुए थे। और उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण हो, कुछ में जो है परसेंटेज कम हो पा रही थी, जिससे उन्हें जो कृत्रिम अंग और ट्राईसाइकिल वो मिलने की समस्या आ रही थी। तो माननीय चैंपियन साहब उन्हीं का सोल्यूशन करके कि जिससे हर जो दिव्यांगजन है उसकी प्रतिपूर्ति हो, वो लाभान्वित हो, और क्षेत्र के विकास में किस प्रकार से अपना योगदान करें, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। बाहर जो कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो एक उपद्रव बनाकर और माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी की छवि खराब करना चाहते हैं, उन्होंने आपस में शोरगुल बाहर किया,
उसके उपरांत भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि भैया ऐसा नहीं है, आप लोग जो है जो बाहर से दिव्यांगजन आए हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, अच्छा कैंप, अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने एक ये षड्यंत्र रच कर, मैं कहूँगा कि माननीय चैंपियन साहब को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता का लगाव और जुड़ाव चैंपियन साहब के साथ हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मेरा नाम कंवरपाल सिंह है। हम देवबंद से आते हैं। गांव में देवबंद मिरकपुर है, वहाँ से हम आए हैं। और जिस समय वहाँ थोड़ा सा ये दिखाई दिया कि भाई कुछ शोरगुल हो रहा है, तो हम लोग भी नज़दीक गए। तो उस समय विधायक जी समझा रहे थे कि भाई ये तुम क्या कह रहे हो, बड़ों के साथ में कैसे सम्मान किया है, तुम तो यही नहीं जानते। और वो बार बार एक फ़ोन लेकर के किसी को बार बार बुलाने का प्रयास कर रहा था कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, आज बहुत अच्छा मौका है, आओ और ये विधायक जी को आज देखेंगे, हम गाड़ी निकलने नहीं देंगे बाहर हम। तो मैंने उसे समझाया, चूंकि हम बाहर के रहने वाले, हमने कहा बेटे तू कहाँ से है? तो उसने कहा कि कहीं से है, तुम, आपको क्या मतलब? मगर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आराम से शांत हो जाओ, इकले तुम वैसे हो और तुम्हारे मुंह से वैसे ही क्या नाम झाग निकल रहे हैं, तुम तो यार वैसे ही अनावश्यक रूप से एक्साइटेड हो, मगर थोड़ा शांत रहो। खैर और लोग भी मेरे साथ में जो बच्चे खड़े हैं ये भी थे, चेयरमैन साहब भी, तो समझाने का पूरा प्रयास किया। ऐसा दिखाई दिया कि वो इतना एक्साइटेड था, कहीं बाहर से बार बार फोन कर रहा था कि आ जाओ जल्दी आ जाओ। मकसद ये है कि जानबूझ के विधायक हाँ, को जानबूझ कर उन्होंने प्रोग्राम को इसे फैल कर इनकी बेइज्जती करने का प्रयास किया। राजपुर तहसील देवबंद ही है। हम भी विधायक जी के साथ गए हुए थे वहाँ से, और हम ना बिल्कुल चश्मदीद हैं। वो बार बार फ़ोन कर रहा था, बुला रहा था कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आज घेर लो विधायक जी को, आज घेर लो विधायक जी को। और ये तो यही शब्द कह के गए, भाई बड़ों का सम्मान करना सीखो और यहाँ से चले जाओ। किस बात को ले गए हो, जो विवाद वहाँ कुछ पता लगा वहाँ पे जैसा नहीं, इतना नहीं मुझे पता लगा किस बात को लेकर विवाद हुआ, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन, वैसे तो रजिस्ट्रेशन था वहाँ से।